एक अहम सवाल आया है कि स्किल्स कैसे एक्वायर की जाती हैं। हम भी स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं, लेकिन स्किल्स कैसे हासिल करें, कहाँ से हासिल करें, कहाँ से हासिल करेंगे के बारे में बाद में बात करेंगे। कैसे हासिल की जाती हैं ये पहले समझ लें। देखिए, ज़िंदगी में आपने कई महारतें जो है वो हासिल की हैं, और जो थ्योरी है, जो प्रैक्टिस है, वो तमाम चीज़ें मिल के आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, आपकी एक्सपेरिमेंटेशन के साथ और फिर आपकी कामयाबी से प्रैक्टिकली उन चीज़ों को अप्लाई करने के बाद आप कह सकते हैं कि वो स्किल आप में है या आपने वो स्किल एक्वायर कर ली है। आए हम इसको दो अहम तरीन और कॉमन लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। तो आज की रियल लाइफ एग्जांपल्स में से मैं जिन दो का इंतखाब कर रहा हूं वो है ड्राइविंग और स्विमिंग। दोनों स्किल्स हैं। अब जरा जहन दौड़ाएं, याद करें कि आपने ड्राइविंग कैसे सीखी थी, किसी भी चीज की ड्राइविंग। और अगर आप स्विमिंग जानते हैं तो स्विमिंग कैसे सीखी थी। जल्दी से इनको देख लेते हैं तो हमें समझ आ जाएगी कि क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, स्विमिंग है क्या, ये क्यों सीखनी चाहिए, पानी में जाने से पहले आपको किन बातों का पता होना चाहिए, आपको स्विमिंग के बेसिक्स का पता होना चाहिए, ब्रेथ कंट्रोल वगैरह का पता होना चाहिए। ये थ्योरी है जिसको आप पढ़ के, सुन के, देख के समझ सकते हैं। अगला जो स्टेप है इसके अंदर, अगली स्टेज है प्रैक्टिस की। आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करनी है। किसी को स्विम करते देखेंगे, आपको कम गहरे पानी के अंदर कोशिश करनी है, या सिमुलेटर्स जो है वो अवेलेबल हैं, आप सिमुलेटर्स के जरिए सीख सकते हैं। फिर उसके बाद आप जाएंगे प्रैक्टिकली पानी के अंदर, वो भी अपने इंस्ट्रक्टर के साथ। अपने बाजू फैलाएंगे, पानी पे स्टे करना सीखेंगे। फिर जैसे जैसे आपका स्विमिंग कोच आपको सिखाएगा, आप वैसे वैसे करेंगे, अपनी गलतियों की दुरुस्तगी करेंगे और बार बार इसको दोहराते चले जाएंगे। उस वक्त तक दोहराते चले जाएंगे जब तक कि आप तमाम स्विमिंग टेस्ट पास नहीं कर लेते और जब तक आप हर तरह के पानी में तैराकी नहीं सीख लेते। जैसे ही आप ये कर लेंगे तो आप एक स्किल्ड स्विमर जो है वो बन जाएंगे, आप तैराकी जानते हैं। इसी तरीके से जब आपने ड्राइविंग सीखी या सीख रहे हैं तो आपको पता है कि आपको ड्राइविंग क्या है, फिर किस तरह की व्हीकल आपने चलानी है, आपको क्या क्या चीजें जो है वो पता होनी जरूरी है, ड्राइविंग रूल्स क्या है, लाइसेंसिंग के क्या रूल्स हैं, और व्हीकल जो आप चलाने जा रहे हैं उसके बेसिक्स क्या हैं। ये थ्योरी है, इसको पढ़ के समझा जा सकता है। फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिकली इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर जाने से पहले प्रैक्टिस करनी है स्टैटिक कंडीशन में खड़ी व्हीकल की। आप क्लच, एक्सेलरेटर, ब्रेक वगैरह पेडलिंग करके देखेंगे। फिर आप इसको प्रैक्टिकली चला के देखेंगे। कैसे चलाएंगे? आपके साथ एक एक्सपर्ट ड्राइवर बैठेगा, उसकी सुपरविजन में आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और फिर चलाना शुरू कर देंगे। जो जो गलतियां करेंगे आपका इंस्ट्रक्टर आपको गाइड करेगा, आप उन्हें दुरुस्त करेंगे। और फिर उसके बाद जब आप तमाम ड्राइविंग के टेस्ट पास कर लेते हैं, पहले तो अपने इंस्ट्रक्टर का टेस्ट पास करेंगे, फिर लाइसेंसिंग का टेस्ट पास करेंगे और हर तरह के एनवायरनमेंट में गाड़ी चलाने के काबिल हो जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर बन चुके हैं या आप में ड्राइविंग की स्किल आ गई है। स्किल एक्विजिशन के प्रोसेस को समझने के बाद अब हम देख लेते हैं कि हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज नाकाम क्यों हैं। वो इसलिए नाकाम है कि वो सिर्फ थियरी पे काम कर रहे हैं। अगर कोई बहुत अच्छे इदारे हैं तो वो फिर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। वो लूली लंगड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो भी हो जाती है वहां पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन उससे अगले स्टेप्स वो पूरी तरह स्किप्ड है। मिसाल के तौर पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहे हैं तो भाई स्टार्टअप करवाओ ना। स्टूडेंट्स को कहो अपना एक एक बिजनेस, एक एक 2-2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। बताएं कि उसमें किन किन चैलेंजेस का सामना हुआ और कैसे उन्होंने वे आउट निकाला। तक ये प्रैक्टिकल स्किल्स हमारी एजुकेशन का हिस्सा नहीं बनेंगी तब तक एजुकेशन फेल्ड रहेगी। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि जब आप एमबीए या एमएस करने के बाद किसी भी बिजनेस को या किसी भी जॉब को शुरू करते हैं तो आपको लगता है यार ये सब कुछ चीजें तो नहीं है, ये कैसे करनी है। जो कुछ हमें पढ़ाया गया वो तो यहाँ अप्लाई ही नहीं होता, या उसमें से 10% अप्लाई होता है। समझें इस बात को, स्किल्स नहीं तो कुछ नहीं।